इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अरविंदर सिंह लवली, बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। लवली जी, लेकिन इस सबके बीच में जो है आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के उनको हराने की कोशिश में लगे हुए हैं। संदीप दीक्षित एक मोहरा हैं। देखिए, अब वो तो वो जाने और वो जाने, उस पर तो मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। नहीं, वो बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है, वो ये कह रहे हैं। अब उनकी जितनी समझ होगी उतनी बात करेंगे, लेकिन प्रश्न ये है कि अरविंद केजरीवाल को अपनी कुर्सी जाते दिख रही है और उस कुर्सी को बचाने के लिए क्या बोल रहे हैं वो उनको खुद याद नहीं है। जो उनसे सुबह मिलने जाता है, दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके लिए सब्सिडी देते हैं। आप लोगों को सुझाव है कि 10 पत्रकार लोग भी इकट्ठे होकर जाइए, दोपहर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देंगे कि हमने जो है पत्रकारों के लिए भी सब्सिडी रख दी है। संजीवनी योजना उन्होंने घोषित की है। पिछले 5 सालों से दिल्ली में वो आयुष्मान भारत की स्कीम नहीं लागू कर रहे। आयुष्मान भारत की स्कीम क्या है कि बुजुर्गों का कार्ड बनता, उस बुजुर्गों के कार्ड से वो दिल्ली और देश भर में अगर कहीं भ्रमण कर रहे होते तो वहाँ इलाज कर रहे होते। आज चुनाव के समय में संजीवनी योजना लागू कर रहे हैं। वो संजीवनी बुजुर्गों के लिए नहीं है, उनके खुद के लिए वो संजीवनी है। तो इसलिए उनसे कुछ भी कहलवा लो, वो इस समय होश में ही नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो जो है दिल्ली भर में होर्डिंग लगा दिए हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, दूसरी तरफ पूछ रहे हैं कि उधर से कौन है चेहरा। पहली बात तो हमारी पार्टी में बहुत सारे बड़े लीडर हैं जो केजरीवाल से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है स्ट्रांग हैं और दिल्ली को उनसे बेहतर समझते हैं। अब सवाल ये है कि ये उनकी इंटरनल पार्टी की रिफ्ट है। प्रश्न ये है कि अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर जब मुख्यमंत्री के समय में इस्तीफा दिया था, जो उस समय था वो आज भी है, वो चुनाव के बाद भी रहेगा। वो ऑर्डर तो जब चेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ही करेंगे। पहले भी वो फाइल नहीं देख सकते थे, पहले भी कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जा सकते थे, पहले भी कोई ऑर्डर नहीं कर सकते थे, आज भी नहीं कर सकते, कल भी नहीं करेंगे। तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे? उनकी प्रॉब्लम आतिशी से है और मेरी पूरी सिंपैथी जो है आतिशी जी के साथ है। वो आतिशी जी को ये महसूस ही नहीं होने देता चाहते कि वो मुख्यमंत्री हैं। प्रॉब्लम ये है। नहीं, लेकिन वो तो जो है आतिशी भी लगातार कह रही हैं कि चुनाव तक मैं मुख्यमंत्री हूँ। भाई, जब वो रोज कह देते हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, जब चुनाव से 6 महीने पहले तो अधिकारी भी सरकार का सुननी बंद कर देते हैं कि अब नई सरकार आएगी या ये आएगी, उस हिसाब से उनका बिहेवियर चेंज होता है। जिस महिला मुख्यमंत्री को, इसलिए मैं कह रहा हूँ सिंपैथी है, बनने के बाद ये भी ना महसूस होने दिया जाए कि तू मुख्यमंत्री है। उसके साथ अधिकारियों को तो छोड़ दीजिए, उनके पार्टी का कैडर कैसे बिहेव कर रहा होगा तो उन बेचारी के बाद रास्ता क्या है और कहने का। मेरी फुल सिंपैथी उनके साथ है, मेरी पूरी की पूरी सहानुभूति उनके साथ है। और बस इस सबके बीच में एक और जो है पोस्टर होर्डिंग जारी कर दिया है कि 8 फरवरी रेवड़ी, यानी कि जो हमने घोषणा की हम 8 फरवरी को दे देंगे। पूरा उनको भरोसा नहीं, वो तो रेवड़ी दी नहीं जाती, दिखाई जाती है। तो उनका यही जन लोकपाल का क्या हुआ? लोकसभा इलेक्शन के बाद कहा था कि 1000 पे पहुंच जाएंगे, अब 2100 कर दिए हैं। 1000 तो आए नहीं, 2100 कैसे आएंगे? और इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि पंजाब में क्यों नहीं आया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो लोगों को दोनों के ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। और रही बात जो है अरविंद केजरीवाल की, तो उन्होंने तो जो है जिस तरह से आतिशी को लेकर के बयान दे रहे हैं, अपना खुद चेहरा लगा रहे हैं, तो एक तरह से आतिशी के साथ मुझे सिंपैथी है, कहना है अरविंदर सिंह लवली का, क्योंकि भले ही वो मुख्यमंत्री हो लेकिन उनको कभी मुख्यमंत्री होने का एहसास होने ही नहीं दे रहे हैं केजरीवाल। ये जो है कह रहे हैं अरविंदर सिंह लवली, बीजेपी के उम्मीदवार। सहयोगी कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.